नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महामारी का काट, महासंकट का काट, महाप्रलय का काट बनेगा महाकाल का बेल पत्र। जानने के लिए देखिए सावन स्पेशल काल चक्र। सावन का पावन समय चल रहा है और आज है सावन का दूसरा सोमवार। दूसरी तरफ कोरोना काल में हर शख्स आज किसी न किसी संकट से गुजर रहा है। ऐसे में हम आपको आज उस एक चीज के बारे में बताएंगे जो महादेव को बेहद प्रिय है, वो है बेलपत्र। कहा जाता है कि बेलपत्र के बिना महाकाल की उपासना अधूरी है और बेलपत्र से की गई शिव पूजा दुखों का नाश करने वाली और हर मनोकामना पूरी करने वाली मानी गई है। इसलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बेलपत्र के वो 40 चमत्कारी उपाय बताएंगे जो इस महासंकट के हर कुचक्र से बचाएंगे और आपके जीवन से सभी तरह की परेशानियों का अंत कर देंगे। तो बने रहिए काल चक्र के साथ। अपनी इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 13 जुलाई 2020 दिन सोमवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, शाम 6:09 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र रहेगा सुबह 11:14 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज सावन का दूसरा सोमवार है और जब तक रेवती नक्षत्र और अश्विनी है तब तक गंडमूल भी माना जाएगा। आज पंचक का आखिरी दिन है। आज दिन में 11:14 पर पंचक समाप्त हो रहा है। तो सावन में चमत्कारी बेलपत्र के 40 असरदार उपाय तो हम पंडित जी से जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बेलपत्र में ऐसा क्या खास है जो भगवान शिव को ये बहुत प्रिय है और इससे जो भी उपाय किए जाते हैं वो असरदार ही होते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि बेलपत्र कैसे खास है, इससे पहले कि आप इसके उपायों के बारे में बताएं। बिल्वपत्र शिवार्पणम। जिस तरह से तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा अधूरी रहती है, श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी रहती है, राम कृष्ण की पूजा अधूरी रहती है, उसी तरह से बिल्वपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी रहती है। हम बिल्वपत्र और तुलसी के बीच में प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, ना हम ये बताना चाहते हैं कि बिल्वपत्र श्रेष्ठ है कि तुलसी श्रेष्ठ है। हम ये बताना चाहते हैं कि किस देवी देवता को कौन सी चीज अत्यंत प्रिय है और उसको समर्पण करने के बाद भक्त अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ऐसे में बेलपत्र की 3 पत्तियों को एक पत्ती कहते हैं। बेलपत्र में प्रायः 3 पत्तियां होती हैं जिसे हम एक पत्ती कहते हैं। जैसे अगर कोई सहस्रार्चन कर रहा है तो 1003 पत्ती वाले बेलपत्र ही चढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि 3-3 पत्तियों को गिन करके 1008 किया जाएगा ना, 3 पत्तियों के समूह को एक पत्ती माना जाएगा। तो शिव की उपासना बिना बेलपत्र के बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र का पूजा में ही नहीं, औषधि में भी इस्तेमाल होता है। कैसा भी किसी को नासूर का रोग हुआ हो, जिसका घाव न ठीक हो रहा हो, और एक घाव ठीक हो रहा हो तो दूसरा घाव हो रहा हो, नासूर की समस्या हो, ऐसे व्यक्तियों को मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूं। बेल के पत्ते को लेकर के उसको बारीक पीस लिया जाए और उसको गाय के शुद्ध घी के साथ हलवे की तरह पका लिया जाए और उसके बाद उसका एक गोला बना करके या पेड़ा जैसा बना करके घाव पर रख करके ऊपर से बेल की पत्तियां रख करके बांध दिया जाए। तो ये उपचार 7-8 दिनों के अंदर गंभीर से गंभीर घाव को भी ठीक कर देता है। इससे कई बीमारियां और भी दूर होती हैं। तो उदाहरण के लिए मैंने एक बीमारी बताई आपको। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की शव यात्रा हो रही है, कोई मर गया है और उसकी यात्रा हो रही है और यात्रा संयोग से ऐसे जगह से गुजर रही है जहां ऊपर बेल का पेड़ है, आप विश्वास करें उस आदमी ने चाहे जितना पुण्य और पाप किया हो, लेकिन उसे मोक्ष की प्राप्ति होकर रहेगी। कबीरदास जी भी इस बात को मानते हैं कि जो कबीरा काशी मरई तब रामई कवन निहोरा।
काशी भगवान से संबंधित है और काशी में मरने की मुक्ति की परंपरा है, ये भगवान शिव द्वारा है। इसको पूरी दुनिया मानती है, पूरा जग मानता है। और भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। एक तरह से बेल वृक्ष का दर्शन भगवान शिव की कृपा दृष्टि का दर्शन है। बेल का पेड़ वायुमंडल में मौजूद अशुद्धियों को सबसे ज्यादा मात्रा में ऑब्जर्व करता है, सोखता है। आपने प्रायः देखा होगा 4, 5, 6 या 7 पत्ती वाला बेलपत्र भी किन्हीं किन्हीं भाग्योदय वालों को मिल जाता है। कोई लोग बड़े भाग्योदय वाले होते हैं तो उनको 4 पत्ती वाला बेलपत्र मिल जाता है, 5 पत्ती वाला बेलपत्र मिल जाता है, 6 और 7 पत्ती वाला भी बेलपत्र मिल जाता है। ऐसे में ऐसे बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और बेल के पेड़ को काटने से वंश का नाश होता है और बेल के पेड़ को लगाकर उसकी देखभाल करने से वंश की वृद्धि भी होती है। सुबह शाम बेल के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल के पेड़ को सींचने से पितर शांत होते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। बेल के पेड़ के साथ अगर सफेद मंदार का पेड़ लगाया जाए तो इससे भगवान शिव के साथ ही मां महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है चित्रा। चित्रा नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ हो वो लोग अगर बेल के पेड़ के दर्शन और पूजन करें तो उनकी सारी मनोकामनाएं तत्क्षण पूरी हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बेलपत्र से जुड़े उपाय हम जानेंगे अब से थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले राशिनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। क्या कहता है आज मेष राशि का राशिफल, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय भी अभी मीन राशि में अपने राशि से 12वें भाव में चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है और शनि की पूरी दृष्टि मंगल के ऊपर हो रही है। ऐसे में आप थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव महसूस करें, ये स्वाभाविक है। स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट महसूस हो सकती है और बिना जाने समझे, बिना किसी के मदद मांगे अगर किसी की भला करने के बारे में आप सोचेंगे तो उससे भी आपको तकलीफ बढ़ेगी। इसलिए आज के दिन सतर्कता आवश्यक है। आज के दिन आपको चाहिए कि किसी प्रकार का लेन देन ना करें और ना ही किसी की जमानत दें। आज निर्णय शक्ति का आपके अंदर थोड़ा सा अभाव रहेगा। ऐसे में कोई डिसीजन अगर ना लें तो ये आपके लिए उचित होगा। आज सावन का दूसरा सोमवार भी है। ऐसे में शिव पार्वती की पूजा आपके लिए वरदान साबित होगी। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो दरिद्रता दुख देती है और लक्ष्मी सुख देती है, लेकिन अगर आपके जीवन में दुख देने वाली दरिद्रता ने डेरा डाल लिया है तो आपको सावन में बेलपत्र से कौन से उपाय जरूर करने चाहिए और भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, जो लोग दरिद्रता के कारण दुख भोग रहे हैं वो इस सावन में बेलपत्र से जुड़े कौन से उपाय कर सकते हैं? भगवान शिव को क्या कहा गया है? अवधर दानी। कई बार मैंने कार्यक्रमों में बताया है, भगवान शिव से जल्दी प्रसन्न होने वाला इस धरा धाम पर कोई देवता नहीं है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। ये जब देने पर आते हैं ना तो इनके लिए विश्व की कोई भी संपदा असंभव नहीं रहती है। ये सब कुछ दे देते हैं, यहां तक कि सोने की लंका दे करके और स्वयं चले जाते हैं कैलाश पर। इनकी देने की स्थिति ये है। और जो लोग भगवान शिव में आस्था विश्वास रखते हैं, सदैव भगवान शिव का चिंतन करते हैं, जिनके गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर भस्म का त्रिपुंड और जिह्वा पर शिव नाम की गंगा है, ऐसे लोगों के ऊपर तो भगवान शिव का दाहिना हाथ हर समय बना रहता है। अगर आप भी अपने प्रारब्ध के अनुरूप आर्थिक परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां चलाना और अपना निर्वहन करना काफी कठिन हो रहा है,
तो मैं सुझाव आपको दूंगा, बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करिए। ये शिवलिंग नर्मदेश्वर भी हो सकता है, पारे का भी हो सकता है, स्फटिक का भी हो सकता है। और नित्य शिवलिंग का बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके अभिषेक करें, रुद्र सूक्त के मंत्रों को पढ़ते हुए। 5वें अध्याय का 16 मंत्र रुद्राष्टाध्यायी का रुद्र सूक्त कहलाता है। रुद्र सूक्त का पाठ करने वाला व्यक्ति सदैव भगवान शिव की अनुकंपा से अनुग्रहित रहता है। भगवान शिव के अभिषेक के बाद 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। और अगर आपका सम्मान कहीं रुका हुआ है, या आपके बेटी का विवाह कहीं अच्छी जगह नहीं ठीक हो पा रहा है, या बेटे को जीवन संगिनी योग्य नहीं मिल पा रही है, तो आप 108 रुई के फाये बनाइए और उस रुई की गोलियों को चंदन के इत्र में डुबाइए और 108 बेलपत्र के साथ, हर बेलपत्र के साथ एक रुई का फाया शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। और क्या पढ़िए? महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। और अगर आप चाहें तो जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है और जो आपने रुई का फाया चढ़ाया है, वो प्रसाद के रूप में अगर आप वो बेलपत्र अपने पास रख लें, उसमें से 1, 2, 5 बेलपत्र अपने पास रख लें, या कोई गंभीर रूप से बीमार है उसके पास रख दें और रुई का फाया अपने पास रख लें, तो ये कवच का काम करेगा। चाहे जितनी बड़ी दुर्घटना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का बाल बाका नहीं होता है। भगवान शिव को खीर का भोग लगाना चाहिए और फिर वही खीर छोटे जरूरतमंद बच्चों को देनी चाहिए। मां लक्ष्मी को बेलपत्र की माला अर्पित करने से धन के साथ साथ वैभव की भी प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से वैभववान व्यक्ति संसार में अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करता है और लक्ष्मी की कृपा जिसके ऊपर न हो, वो व्यक्ति सचमुच में बड़ा तनावग्रस्त जीवन जीता है। तुलसीदास जी से उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि धनवान के मुकाबले कोई सुखी नहीं है। उन्होंने आगे ये लिखा, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। अगर दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, तो सज्जन व्यक्ति के मिलने से बड़ा इस संसार में कोई सुख भी नहीं है। इसलिए धन भी उतना ही चाहिए जितना हमें शरीर में श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता है। उसी तरह से हमारे जीवन निर्वाह के लिए उतना ही धन की आवश्यकता है जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो सके। अधिक धन भी मनुष्य के पतन का कारण बनता है और उसे वैभव में इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लेता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को ही भूल जाता है। और आइए अब जानते हैं कि आज कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का भाग्य, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि शुक्र आपके राशि में बैठा हुआ है भाई। 16 अंश 31 कला पर गोचर कर रहा है। नवमांश भी इस समय वृषभ का ही है। तो ये बात तो पक्की है कि आज आपका धन बढ़ेगा और चारों दिशाओं से आपको लाभ मिलेगा। कारोबार में किए गए पुराने सौदों से भी लाभ मिलने की उम्मीद है और परिवार से भी कोई अच्छी न्यूज मिलने वाली है। आज आपके 9वें भाव में भले ही शनि बैठा है, लेकिन ये संकेत कर रहा है कि आज आप एक छोटी यात्रा कर सकते हैं, जहां से जाकर के शाम तक वापस आ सकते हैं। लेकिन सावधानी जरूर यात्रा में बरतें, जल्दबाजी में या घबराहट में यात्रा ना करें। आज आपको चाहिए भगवान शिव की तो पूजा उपासना करें, लेकिन मां महालक्ष्मी की भी पूजा उपासना करना न भूलें। मां महालक्ष्मी को चांदी की कटोरी में या कांसे की कटोरी में खीर बना करके उसका भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अच्छा जीवन साथी पाने के लिए आपको बेलपत्र से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर हैं टिकम मध्य प्रदेश से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें।
गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी मैं जो है जो भी काम करता हूँ, मतलब कोई भी काम मेरे हाथ से अच्छा नहीं होता, हमेशा जो है कर्ज नहीं, किसी से कर्जा ले लेता हूँ तो सच नहीं पाता है कि बाला के मेरा तो वो कितने साल के हैं आप? नहीं मान। कितने साल के हैं आप? गुरु मेरी उम्र करीबन 39-40 साल के आसपास है। ये जन्म तिथि तो मालूम नहीं। हाँ गुरुजी। चलिए ठीक है, जन्म तिथि नहीं मालूम है, 42 साल के आप हैं, इतना ही प्रश्न कुंडली के लिए काफी है। मैं आपको बताऊं कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी शनि दोनों का सदाष्टक योग है। न तो आपका वर्तमान ठीक है, न आपका भविष्य ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही स्थितियां खराब हैं और बहुत ही आर्थिक परेशानी से आप गुजर रहे हैं। एक तरह से ये माना जाए कि जीवन बहुत ही परेशानियों से आपका गुजर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सुधार हो तो मेरे समझ से आपके भाग्य स्थान का स्वामी मंगल है। अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें और हर मंगलवार को सुंदरकांड का सुबह पाठ करने के बाद ही भोजन करें और घी का दिया जला करके सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान मंदिर में जाकर के भीगे हुए चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं तो आपकी भी जिंदगी में सुधार शुरू हो सकता है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो जिंदगी सुकून और आराम से गुजरती है। अगर आप भी यही चाहते हैं तो आपको कैसे सावन में बेलपत्र से शिव पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी, अच्छा जीवन साथी पाने के लिए सावन में शिव जी की पूजा कैसे करें? देखिए, सच बात तो यह है कि जीवन साथी पहले से निर्धारित है कौन मिलने वाला है। ये एकदम 200% पक्की बात है कि ये निश्चित है कि कौन आपको मिलने वाला है, ये निश्चित है। हर लड़की के लिए जिसका विवाह होना है उसके लिए वर सुनिश्चित है और हर वर के लिए वो कन्या सुनिश्चित है जिसके साथ उसका विवाह होना है। लेकिन भगवान शिव की आराधना से उस आपके जीवन साथी में सकारात्मक परिवर्तन हो जाए और आपका जीवन सफल हो जाए, ये होती है शिव की उपासना। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है और जन्म कुंडली में विलंब से विवाह का योग बना हुआ है, या शुक्र आपकी कुंडली में अस्त है, या सप्तमेश पर शनि और केतु की दृष्टि है, या सप्तम भाव का स्वामी छठे 8वें 12वें स्थान में गया हुआ है, या सप्तमेश और लग्नेश का छठा 8वां संबंध है, ऐसे में आप योग्य हैं लेकिन विवाह नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो 108 बेलपत्र पर सफेद चंदन केसर के साथ घिस करके और चमेली के टहनी का कलम बना करके और उससे राम राम तीनों बेलपत्र पर लिख करके ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए अगर आप शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर एक एक करके समर्पित करें तो यह उपाय 21 दिन करने पर शीघ्र विवाह के संयोग बन जाते हैं। जानते हैं, पार्वती के लिए विवाह के लिए भी नारद ने क्या बताया था? जऊ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहीं त्रिपुरारी। भाई, आपकी कन्या अगर ये उग्र तप करे तो निश्चित रूप से इसकी मनोकामना पूरी हो सकती है। भगवान शिव से वर के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती ने कितनी तपस्या की है, कितनी तपस्या की है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और तब भगवान शिव की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा दृष्टि प्राप्त होने में क्षण भर का समय लगता है। अगर आप पूर्ण रूप में निश्चल भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और शिव के श्री चरणों में अपनी भक्ति निश्चल भाव से लगाएं, निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। और चलिए अब जानते हैं कैसी रहेगी आज मिथुन राशि वालों की किस्मत, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल। देखिए, मिथुन राशि को आज इसलिए मैं ठीक कह रहा हूं कि आजीविका भाव में चंद्रमा का होना मंगल के साथ इस बात का संकेत है कि आज मिथुन राशि के जातकों का जो कार्य क्षेत्र है उसमें लाभ मिलेगा और उसमें सबका साथ भी मिलेगा, और जिसका परिणाम ये होगा कि आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी।
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, धन लाभ का भी संयोग बना हुआ है और भाग्य भी आपका साथ देगा। आज आपको चाहिए कि एक वृक्षारोपण जरूर करें, खास करके सोमवार है। अगर बेलपत्र का पेड़ आप लगा सकते हैं तो शायद आपके लिए इससे उत्तम और कोई दान पुण्य हो ही नहीं सकता है। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज कर्क राशि वालों की किस्मत इनका कितना साथ देगी, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय भाग्य स्थान में मंगल के साथ गोचर कर रहा है। 9 लग्नेश और दशमेश की युति है। इसका मतलब आज आपके हाथ से धर्म कर्म होने का योग है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि धर्म और कर्म के स्वामी मंगल और चंद्रमा एक साथ हैं। परिवार के साथ आनंद पूर्वक आपका समय व्यतीत होगा। आज पूरे दिन आपके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई देगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन से सभी चिंताएं आपके दूर होंगी। अचानक धन लाभ का भी योग बना हुआ है और भाग्योदय भी आपका सहायक रहेगा। शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त कालचक्र दर्शक उषा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका उषा जी, अपना सवाल पूछिए। मैं अपने बेटे अनुराग के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, अनुराग की उम्र बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26/10/1994। जी, क्या जानना चाहती हैं उषा जी? उसके काम धंधे के बारे में और शादी वादी के बारे में, फ्यूचर। चलिए उषा जी, मैं बताऊं, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति और शुक्र की परस्पर 6वीं 8वीं स्थिति है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी आपके बेटे का जो वर्तमान समय चल रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। ना इतनी 94 का मतलब है 26 साल का हो गया है, ना तो रोजगार परख हो पाया है और ना ही मतलब कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे निकट 2-4 महीने के अंदर कोई चमत्कार होने की उम्मीद हो। आप अपने बेटे से कहिए कि वो एक ओपल 10 रत्ती का चांदी के लॉकेट में बनवा करके चांदी के चैन में शुक्रवार को गले में धारण करें और नित्य लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे काफी हद तक उनके जीवन में एक सही मार्गदर्शन मिल पाएगा। सावन का पावन समय चल रहा है, ऐसे में आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं बेलपत्र के 40 चमत्कारी उपायों की। वो बेलपत्र जिसको सावन में शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान शिव से सुख शांति की कामना हम और आप अपने देश और समाज के लिए कर सकते हैं। चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं बेलपत्र के उन उपायों के बारे में जिनको करने से सेहत सुधरती है, बीमारियां दूर रहती हैं और अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो उसमें भी बेलपत्र के उपाय करने से आराम मिल जाता है। इस बारे में हम जानते हैं। पंडित जी, अच्छी सेहत के लिए और जो लोग किसी भी तरह की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, अगर सेहत खराब रह रही है, और सेहत खराबी का यहाँ जो मैं वर्णन करना चाहता हूँ वो ये है कि आपके अंदर 99 डिग्री पर टेम्परेचर हर समय रहता है। कहने का मतलब ना तो बुखार ज़्यादा है और ना तो बुखार कभी ठीक रहता है। हल्का सा बुखार हर समय बना रहता है जिसके कारण आपके मुंह में थूक नहीं बनता है, जबान हर समय सूखी रहती है, भोजन को बड़े मुश्किल से निगल पाते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है और ये स्थिति 2-4 महीनों से चल रही है। सारी दवाइयाँ करने के बावजूद आप परेशान हैं और इसमें राहत आपको नहीं मिल पा रही है। तो इसको कहते हैं पिशाच ज्वर। इसके उपाय के लिए जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ये एकदम सटीक रामबाण है। 108 3 पत्ते वाले बेलपत्र, बिना कटे छटे वाले बेलपत्र ले आइए और उसको अच्छे से गंगा जल से धो करके और उस पर चंदन का इत्र सब पर लगाइए। थाली में रख करके ऊपर चंदन पूरा छिड़क दीजिए और सारी पत्तियों में चंदन का इत्र पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था करिए। और शिवलिंग के पश्चिम तरफ बैठ करके पूर्व दिशा में मुंह करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में जैसे आप बिल्वपत्र अर्पित कर रहे हैं, त्रयाक्षर लघु मृत्युंजय मंत्र बोलिए। ओम हौम जूम शाह, ओम हौम जूम शाह। ये
मंत्र 108 बार बोलते हुए 108 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और ये उपाय लगातार 11 दिन तक कीजिए। आप विश्वास करिए, आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा बल्कि आपके स्वास्थ्य में चमत्कार होगा और सचमुच में आपकी सोई हुई प्रतिभा जागृत हो जाएगी। सारी शरीर की नकारात्मक ऊर्जा जो है ना वो समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ये होगा कि आपका मुखमंडल इतना आभा युक्त हो जाएगा कि कोई आदमी आपसे ये पूछेगा कि किस खुशी में आप हैं। इतना ज्यादा आपके चेहरे पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो भगवान शिव की आराधना से, बिल्वपत्र के अर्पण से, बिल्वपत्र की विधा से आप अगर चाहें तो अपने जीवन को मनचाहे सुख शांति के रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज सिंह राशि वालों का पूरा दिन कैसा बीतेगा, क्या कहता है इनका आज का राशिफल, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके मृत्यु भाव में चंद्रमा और मंगल की स्थिति है। इसका मतलब है कि आज आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। किस मामले में? किसी से वाद विवाद नहीं करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और हल्का खान पान रखें। परिवार में लोगों से संभल कर बातचीत करें और क्रोध से बिल्कुल बचने की कोशिश करें और मन को शांत रखें। वैसे इतना आसान नहीं है मन को शांत करना, बड़ी साधना करनी पड़ती है मन को शांत करने के लिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बेलपत्र का पूजा में किस तरह इस्तेमाल करने से मान सम्मान बढ़ सकता है और हमारे बेफिजूल के खर्चों पर रोक लग सकती है, जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, मान सम्मान में वृद्धि के लिए और साथ ही खर्चों पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं बेलपत्र से जुड़े? मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। दरिद्रता, बीमारी, गरीबी, ये सब चीजें पूजा ना मानव जीवन के लिए अभिशाप है और इन सब अभिशापों से बचाने के लिए देवाधिदेव महादेव की शरण जाने से उत्तम और कोई कार्य नहीं है। तो अगर बेफजूल का खर्च हो रहा है, बेफजूल का खर्च किसको कहते हैं भाई? अनायास रोग पर खर्च हो, अनायास मुकदमे पर खर्च हो, ब्याज देने में आपकी आर्थिक स्थिति बर्बाद हो जाए, तो इसको कहते हैं बेफिजूल का खर्च। ऐसे स्थिति के आने के बाद मान सम्मान में कमी आना स्वाभाविक है। यस्यास्ति वित्तम सदरो कुलीनः स पंडितः सच एव वक्ता। जिसके पास धन है वही मानी है, वही सम्मानी है, वही विद्वान है, वही पंडित है, वही योग्य है। यस्यास्ति वित्तम सनरो कुलीनः स पंडितः सच एव वक्ता। तो भाई धन एक ऐसी चीज है, अगर वो आपके पास नहीं है, महालक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं है, तो गैर तो गैर अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे में रविवार के दिन तांबे के बर्तन में हल्दी और कुमकुम डाल करके बेलपत्र डाल लीजिएगा और तांबे के बर्तन से सूर्य को 3 बार में थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ाइएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। तिल, शक्कर और गुड़ का दान रविवार को जरूर करिएगा। अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो भी बेलपत्र की जड़ रविवार को घर पर जरूर ले आइएगा। गंगा जल से शुद्ध करके लाल या गुलाबी कपड़े में लपेट करके बाजू में धारण करिएगा। अगर आपके पास रूबी स्फटिक खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, आपका सूर्य नीच राशि में है या नीच नवांश में है और आप दुनिया के सारे उपाय करके थक गए हैं, तो आप बेल की जड़ यदि रविवार को पिंक कलर धागे में दाहिने बाह पर धारण करेंगे तो इसका लाभ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जानते हैं जन्म कुंडली में सारे ग्रह आपके अच्छे हों,
सारा राजयोग आपकी कुंडली में भरा हो, एक इकलौता सूर्य अगर ये तुला राशि के 10 डिग्री पर हो, ठीक 10 डिग्री पर हो, तो अगर आप चक्रवर्ती सम्राट के भी बेटे हैं तब भी आपका जीवन दूसरों की कृपा पर ही चलेगा। सारे राजयोगों का नाश एक क्षण में नीचांशक का सूर्य कर देता है। कोई उपाय काम नहीं आएगी, उसमें सिर्फ एक उपाय काम आता है, भगवान शिव की आराधना। यदि किसी का जन्म 27-28 अक्टूबर का हो, किसी साल 27 या 28 अक्टूबर को जन्म हो और परिस्थिति ये हो कि बहुत जूझने के बाद भी परिस्थिति काबू में नहीं आ रही है, तो ध्यान रखिएगा, आपको 108 दिनों तक लगातार 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए किसी शिवालय में जाके, और रुद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए, और रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करना चाहिए, माथे पर त्रिपुंड जरूर लगाना चाहिए। अगर 108 दिनों का यह अनुष्ठान आपने कर लिया और सिर्फ आपको सायंकाल भोजन करना चाहिए, दिन में फलाहार पर रहना चाहिए, तो ये सूर्य जनित जो आपका राजभंग है ये भी एक बार ठीक हो जाएगा। क्योंकि भगवान शिव को दैवीय संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। भगवान शिव की मर्जी ही संविधान संशोधन है। वो उनके भक्तों के लिए अपने आप वही हो जाता है जो भगवान शिव की इच्छा होती है। उसमें ब्रह्मदेव भी कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने लाख लिखा हो कि ये व्यक्ति दरिद्र होगा, अल्पायु होगा, दुखी होगा, लेकिन अगर भगवान की कृपा शिव की हो गई तो वो दीर्घायु भी होगा, धनवान भी होगा, पुत्रवान भी होगा, सब कुछ होगा। भगवान ब्रह्मा की लिखी हुई सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि भगवान शिव देवाधिदेव महादेव हैं। इन्हें हर प्रकार के संविधान संशोधन करने के अधिकार प्राप्त हैं। जिन लोगों की कुंडली के 12वें भाव में मंगल हो, तो ऐसे लोगों का खर्च जरूरत से ज्यादा होता है। लेकिन मंगल अगर नीच राशि में हो तो ऐसे लोगों का नुकसान भाई और बहनों के नाते होता है। ऐसे व्यक्ति के धन का नाश सरकार के लोग करते हैं। कभी इनकम टैक्स, कभी सेल टैक्स, कभी जीएसटी, कभी कोई छापा, कभी एक्साइज ड्यूटी, ये सब चीजों से व्यक्ति पीछे की ओर जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगलवार को शिवलिंग पर बेलपत्र पर चंदन लगा करके, चंदन का इत्र लगा करके और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। और यह नियम हर सोमवार को जारी रखना चाहिए। अपने घर में आप एक पारे का शिवलिंग लेकर के स्थापित कर सकते हैं, स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं। इनकी उपासना और आराधना से आपकी अधूरी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि की कर लेते हैं। आज कन्या राशि वालों की किस्मत किस ओर करवट बदलेगी, इनका आज का पूरा राशिफल क्या कहता है, जानते हैं। चलिए, चंद्रमा मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, तो आपका मान सम्मान बढ़ना ही है। नया वाहन आप खरीद सकते हैं, उसके सुख का भी योग बना हुआ है। और कारोबार में साझेदारों से भी लाभ मिलने का योग है। और सबसे बड़ी बात यह, वैवाहिक जीवन का तनाव समाप्त होने वाला है। आज भाग्य आपके साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपको चाहिए कि अगर आपके पास समय है तो विष्णु सहस्त्र नामावली का एक बार पाठ कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब ये बताइए कि क्या बेलपत्र कानूनी अड़चन में जो व्यक्ति फंसे हैं उनको बाहर निकालने में कोई भूमिका निभा सकता है? वो क्या उपाय कर सकते हैं? पूजा इस चराचर जगत में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे बेलपत्र ठीक ना कर सके। ये तो बड़ी छोटी सी बात है। शासन प्रशासन के बीच में आप कानून के अड़चनों में फंसे हुए हैं, सब तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्वपत्र का तो केवल स्मरण कर लीजिए और भगवान शिव का स्मरण कर लीजिए तो चीजें ठीक हो सकती हैं। रामचरितमानस में उत्तरकांड में राम राज्याभिषेक का वर्णन है, जिसमें राज्याभिषेक के समय शिव जी ने श्री राम जी की स्तुति की है।
रामचरितमानस से उस पाठ को निकाल करके आपको पाठ करना चाहिए। और हर रोज सुबह श्री राम स्तुति का पाठ करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से कानूनी मामलों से राहत मिलती है, विवाद दूर होता है। अगर आप 3 पत्ती वाले बेलपत्र से अष्टगंध या चंदन केसर से तीनों पत्तियों पर राम राम लिख करके और शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए बिल्वपत्र अर्पित करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 21 दिनों के अंदर चाहे जितने बड़े बंधन में आप हैं, चाहे जितने बड़े कानूनी शिकंजे में आप फंसे हुए हैं, वहां भी आपको राहत नजर आएगी। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का पूरा दिन? आज का दिन इनके लिए शुभ है या अशुभ, जानते हैं। चलिए तुला राशि के जातकों को बता दूं, अभी घर में सुख शांति का माहौल तो बना हुआ है और कार्य क्षेत्र में सबका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। उसके पीछे कारण यह है कि आपके भाग्य स्थान में बुध स्वगृही है। आपको अपने कार्य में यश की भी प्राप्ति होगी और माता पिता से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग सफल नहीं हो पाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। आज आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो दरिद्रता और विरोधी, ये 2 चीजें जिसके जीवन में हो फिर उस व्यक्ति की किस्मत खराब होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या चमत्कारी और शिव को प्रिय बेलपत्र इन दोनों ही परेशानियों में घिरे व्यक्ति की नैया पार लगा सकते हैं? जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, दरिद्रता और विरोधी, इससे बाहर निकलने के लिए जो व्यक्ति इन परेशानियों से घिरे हुए हैं उनके लिए क्या उपाय है इससे बाहर निकलने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, भगवान शिव के शरण में जाते ही सब प्रकार के जितने अभिशाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करिए। जब आप भेड़ा घाट नर्मदा नदी में गोता लगाएंगे तो वहां से एक आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको प्राप्त हो जाएगा। उस पर हर रोज बेलपत्र जरूर अर्पित करें, चाहे एक ही बेलपत्र अर्पित करें। और एक बात जानते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि पंडित जी बेलपत्र नहीं मिलता है, तो ठीक है, बेलपत्र, एक बेलपत्र को अगर आप चाहें तो 15 दिन तक धो करके वही बार बार आप चढ़ा सकते हैं और वो बेलपत्र अशुद्ध नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपके घर में पारे का शिवलिंग है और आप घर से बाहर निकल रहे हैं 1 महीने के लिए, शिवलिंग साथ में ले जाना संभव नहीं है, तब क्या भगवान को यहाँ सूखे आप छोड़ देंगे? नहीं, आप अच्छे से उनकी पूजा उपासना करिए और 3 चांदी के बेलपत्र बनवाइए और तीनों चांदी के बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा करके भगवान शिव से प्रार्थना करके तब आप अपने घर को बंद कर सकते हैं। जितने दिनों के लिए जाना चाहें जा सकते हैं। काला तिल अर्पित करने से शनि ग्रह की भी कृपा मिलती है और पंचामृत से अभिषेक करने से भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। अब एक बात कहने जा रहा हूं, चूंकि शास्त्र है कहना पड़ता है, लेकिन आप लोग इसका अगर दुरुपयोग करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। यह है शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक। सरसों के तेल से अभिषेक शिव जी का तब किया जाता है जब आपका शत्रु ऐसा हो जिसे दुनिया में कोई उपाय नहीं है रोकने का और वो आपका नाश कर ही देगा, तब आप रुद्राष्टाध्यायी के रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से सरसों के तेल की धारा अगर शिवलिंग पर देंगे तो निश्चित रूप से 21 दिनों के अंदर आपका शत्रु चाहे सहस्राबाहु की तरह होगा, उसका भी पतन हो जाएगा। लेकिन छोटी मोटी बातों में, छोटे से नाराजगी में, छोटे से लाभ हानि में अगर आप सरसों का तेल लेकर के शिव जी के पास बैठेंगे तो इसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा तो सामर्थ्य व्यक्ति को अपने अंदर रखना चाहिए, सहनशीलता की, तुरंत प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए। यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कई बार अर्जुन से कहते हैं, ये सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति।
निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंध्यात् प्रमुच्यते न द्वेष्टि। जो इस चराचर जगत में किसी से द्वेष न करता हो, आपके 100 दुश्मन हो लेकिन आप किसी के साथ द्वेष न करें, तो निश्चित रूप से आप विशिष्ट व्यक्ति होंगे। आप जानते हैं कलयुग में 2 चीज मिलना बहुत मुश्किल है। अब चूंकि बेलपत्र की बात आ रही है तो रुद्राक्ष की बात भी आ जानी चाहिए। वो एक मुखी रुद्राक्ष असंभव है मिलना, और इसी तरह से एक मुखी इंसान ये भी मिलना बहुत ही मुश्किल है। बड़े मुश्किल से आपको शायद पूरे जीवन में एक आध बार कोई एक मुखी इंसान मिल जाएगा जो जो कहता हो वही करता हो। और यहाँ 2 मुखी इंसान हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो सामने हैं वो पीछे नहीं है। इसी तरह से जो एक मुखी रुद्राक्ष आपको दिखाया जाता है काजू के दाने की तरह, वह भी एक मुखी रुद्राक्ष नहीं है। और चलिए बात वृश्चिक राशि के जातकों की करते हैं। आज वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल, जानते हैं। वृश्चिक राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि है। दिन मिला जुला रहने वाला है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। आर्थिक योजनाएं भी सफल होंगी, लेकिन आज कोई नया काम शुरू आपको नहीं करना चाहिए। अगर यात्रा करने का योग है तो यात्रा स्थगित कर लें। कोई नया निवेश करने के बारे में भी आप न सोचें। आज आपको सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना के साथ बजरंगबली की भी आराधना करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मासूम होते हैं, भरपूर पॉजिटिविटी और प्यार अपने अंदर समेटे रहते हैं। जिन लोगों के जीवन में बच्चों का ही सुख नहीं है, बच्चे होकर भी लायक नहीं हैं, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को सावन में बेलपत्र के कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए इस बारे में जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ये चीजें एक दिन में नहीं होती है। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य होते हैं, तब हमें अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। मनु और शत्रुपा ने इतना घोर तप किया, इतना घोर तप किया, तब जाकर के श्री हरि विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने वरदान लेने के लिए कहा। तो मनु शत्रुपा ने उनसे वरदान यही मांगा कि हमें आप जैसा संतान चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, मुझ जैसा संतान कहाँ होगा। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों ने इतना उग्र तप किया है तो मैं ही आपके यहाँ संतान के रूप में आऊंगा। जब आप राजा दशरथ और आप कौशल्या बनेंगे तो हम आपके यहाँ राम के रूप में आकर के अवतार लूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जन्म जन्म आदमी पुण्य करता है तब उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जानते हैं, जिसका संतान उत्तम हो जाए उसे दुनिया की किसी चीज की जरूरत की कमी नहीं है। कहते हैं ना कि कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खम च पुत्रम विधवा च कन्या खट प्रधयंत बिनु अग्निकायम। अगर मूर्ख बेटा हो गया ना तो बिना चिता के ही शरीर चिंता से ही जल जाती है। संतान सुख पाने के लिए गर्भावस्था के 6ठे महीने में पानी में बेलपत्र डाल करके गर्भवती महिलाओं को स्नान करना चाहिए। बिल्कुल गर्भवती महिलाओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए। हमेशा अपने नाखून साफ रखना चाहिए, इससे शनि का अशुभ प्रभाव समाप्त होगा। गर्भावस्था के 8वें महीने में भी पानी में बेलपत्र डालकर स्नान करना चाहिए और हर समय गर्भवती महिला के मन में एक कामना रहनी चाहिए, मैं किसको क्या दान कर दूं, मैं किसको क्या दे दूं, मैं किसका भला कर दूं। ये भलाई की भावना हर समय उसके अंदर हिलोर मारनी चाहिए, क्योंकि वही भाव लेकर के आपका संतान पैदा होगा जो राजा की तरह हर प्रकार से सुखों से युक्त होगा और दुनिया के लिए कल्याणकारी होगा। संतान सुख की प्राप्ति के लिए अपने उम्र के बराबर बेलपत्र लें। जैसे आप 40 साल के हैं तो 40 बेलपत्र लें और एक बर्तन में कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते हो जाएं और शिवलिंग पर समर्पित करते जाएं। हर बेलपत्र चढ़ाने के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम, ये मंत्र आप जप कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। इसके बाद महादेव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये सब चीजें तो भगवान शिव के लिए बहुत तुच्छ चीजें हैं, बहुत तुच्छ चीजें हैं। तो आप चिंता ना करें, भगवान शिव की और
अगर एक बच्चा होकर के अब बच्चा नहीं हो रहा है और आप परेशान है ना, तो एक बार केवल सोमवार को रुद्राभिषेक तो कर लीजिए, तत्काल आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं। और आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। देखिए, बृहस्पति केतु की स्थिति आपके कुंडली, आपके इस समय गोचर में आपके मन को उदास बना रही है। आपके शरीर में स्फूर्ति की कमी रहेगी, परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी, कलेश हो सकता है और आज हो सकता है कि आपके स्वाभिमान पर भी आंच आए। सतर्क रहिएगा। धनहानि का योग बना हुआ है। प्रॉपर्टी और गाड़ी के कागजात सावधानी से रखें। विष्णु जी की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों की। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो शनि देव की इस समय स्थिति आपके ही राशि में है। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। नौकर और नौकरी और कारोबार में सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। अपनों से सहयोग मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा। विद्यार्थियों की आज एकाग्रता अच्छी रहेगी। दिव्यांगों की सहायता करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपका गोचर तो यह है कि आपके पंचम भाव में सूर्य बुध राहु की स्थिति आज किसी से वाद विवाद आपको ना करने की सलाह देता है। कार्यों में असफलता से मन निराश हो सकता है। आज आप कोई भी फैसला लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और शिव जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रह आपकी राशि में हैं। इसका मतलब आपका उत्साह और आत्मविश्वास आज देखने लायक रहेगा। सेहत का भी साथ मिलेगा, सेहत भी ठीक रहेगी। आज नया काम शुरू करने के लिए उपयुक्त दिन है। कार्य में सफलता मिलेगी। परिवार और सहयोगियों का साथ मिलेगा। धन लाभ का योग बना हुआ है, लेकिन फिर भी खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा। केले के पेड़ पर जल चढ़ाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 1। शुभ रंग आपके लिए केसरिया। जय मां विंध्यवासिनी। तो कार्यक्रम के अंत में आप सभी से जरूरी अपील कि अगर आप जागरूक, सेफ और स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश हर संकट से पार पा लेगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठे ही सारे उपाय करें और बने रहें कालचक्र के साथ। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और इसी के साथ पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।